वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इंडिया का आउटलाइन मैप, बाउंड्री और पड़ोसी देश, ये इंडिया के चारों ओर के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया जाएगा जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये है इंडिया का मैप और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से देखा जाए तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर ये इंडिया स्थित है। और नॉर्थ साउथ में इंडिया का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट से 2933 किलोमीटर। और ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है इसमें लगभग 2 आवर्स का टाइम का डिफरेंस होता है। मतलब अरुणाचल से 2 घंटा बाद यहाँ गुजरात कोस्ट में सनराइज होगा। और बीच में इंडिया का एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा बीच में गया है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गया है। और इंडिया के बीच में जो प्रयागराज है 82.5 डिग्री ईस्ट जो इंडिया के लगभग बीच में है। यहाँ इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है क्योंकि यहाँ का प्रयागराज का टाइम ही टोटल इंडिया में लागू किया जाता है प्रयागराज। उसके बाद पड़ोसी कंट्री के बारे में आइए। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले जब 1947 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कम्युनल लाइन से बटा गया था, तो ये था ईस्ट पाकिस्तान, ये था वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 में जो लिबरल वार हुआ था, जो उस समय का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया था और इंडियन आर्मी भी सपोर्ट किया था, इससे ये लिबरल हुआ। और आज 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जो है, इसका जो इंटरनेशनल बाउंड्री है अभी इंडिया के साथ वो है 4096 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया किसी कंट्री के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और इसमें वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो इंडियन स्टेट है, ये स्टेट जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये बाउंड्री रेड क्लिफ जो ब्रिटिश इंडिया ने डिवाइड किया था, रेड क्लिफ लाइन से जाना जाता है। और इसमें ये बहुत सारे प्रॉब्लम है क्योंकि जब 1947 में ये डिमार्केशन किया गया था तब रेल, गांव, ज़मीन, सब कुछ, नदी सब बटा गया था। और इसमें और प्रॉब्लम था एनक्लेव था। एनक्लेव मतलब कुछ हिस्सा जो इंडिया का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर, एक छोटा गांव उस समय का, जो जैसे कोचबिहार एक महाराजा था, प्रिंसली स्टेट था, वहाँ का कुछ गांव बांग्लादेश के अंदर था। तो इंडिया जब डिमार्केशन हो गया था, वो बीच में जो गांव है उसको एनक्लेव किया जाता है। मतलब बांग्लादेश के अंदर कुछ गांव जो इंडिया का होता था और इसी तरह बांग्लादेश का कुछ गांव जो इंडिया के अंदर रहता था। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में इसको एक्सचेंज करके इसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद आइए म्यांमार के साथ इंडिया का जो बाउंड्री शेयर है 1624
जो ट्रिपल यहाँ से चाइना इंडिया म्यांमार से बांग्लादेश इंडिया म्यांमार जो 1624 किलोमीटर जो बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री बहुत मतलब इंटीरियर एरिया है, डेंस वेजिटेशन से घिरा हुआ है और बहुत सारे माउंटेन रेंज जैसे लुसाई, नांगा, पाटकाई, ये जो माउंटेन रेंज है ये इसके बराबर रहता है। तो ये भी मतलब बहुत इंटीरियर इलाका है। फिर भी दो एक चेक पोस्ट है जिससे म्यांमार के साथ जो लैंड ट्रेड है वो होता है, बांग्लादेश के साथ भी होता है। उसके बाद आइए चाइना इधर से देखिए, चाइना ये भी ट्रिपल जंक्शन म्यांमार, चाइना, इंडिया, इससे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये जो बाउंड्री लाइन है जिसका लेंथ है 3917 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है। और ये बाउंड्री काफ़ी डिस्प्यूट रहता है क्योंकि चाइना एक बहुत एग्रेसिव बिहेवियर रखता है इस बाउंड्री की तरफ, क्योंकि ये जो बीच में जो है ये जो ताइबेत है ये पहले चाइना का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में वो चाइना अटैक करके ताइबेत को अपना हिस्सा बना लिया। तो इससे तो पहले इतना चाइना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते थे। जब ब्रिटिश इंडिया में था तो ब्रिटिश 1947 के बाद भी इतना ज़्यादा बाउंड्री शेयर नहीं करते थे, लेकिन तिब्बत जब चाइना का हिस्सा हो गया तो इंडिया चाइना के साथ बहुत लंबे बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो इसके बाद देखिए ये जो बाउंड्री है लाइन में दोनों चाइना एग्रेसिव बिहेवियर करता है। जैसे कुछ दिन पहले भूटान का एक प्लेट्यू था डोकालाम, अभी जो गालोवान वैली है और पेंगोंग जो लेक है वो मतलब कभी चाइना हमेशा अटैक मतलब अपना जो आर्मी को भेज देता है। तो ये यहाँ है एक चुंबी वैली, यहाँ जो चाइना और इंडिया बॉर्डर के बीच में रहता है, चुंबी वैली। ये बीच में ये जो है ये है चुंबी वैली। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि चुंबी वैली के नज़दीक है एक चिकन नेक मतलब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है और बीच में जो ये जगह है जो यहाँ पर भी टोटल नॉर्थ ईस्ट में इंडिया से जुड़े हुए हैं रोड से। तो किसी तरह का चुंबी वैली में बहुत नज़दीक रहता है और इससे अगर ये चिकन नेक को किसी तरह कैप्चर कर ले तो चाइना तो क्या है पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा लैंड लाइन से। तो ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ गालवान है, कुछ दिन पे अभी चल रहा है जो चाइना आर्मी इंडिया के अंदर घुस गया था और अभी दो आर्मी आमने सामने है। और 1962 में चाइना ने इंडिया को अटैक किया और ये जो इलाका है, ये जो लैंड है, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, वो भी अभी चाइना ने इलीगली ऑक्यूपेट करके रखा हुआ है। उसके बाद है भूटान, नेपाल, ये हमारा पड़ोसी है और मित्र राष्ट्र भी है। तो भूटान ने 699 किलोमीटर इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ का चुखा जो पावर पॉइंट है वो इंडिया के साथ ही इंडिया के सहभागिता से बना हुआ है। और कुछ चेक पोस्ट है जहाँ से लैंड लाइन से यहाँ पर ट्रेड होता है। और नेपाल भी ऐसी है। नेपाल का जो बाउंड्री है 1770 किलोमीटर। ये दोनों पड़ोसी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये दोनों स्टेट इंडिया का जो वाटर पोर्ट है वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद आइए यहाँ पर भी मानस सरोवर था। पहले जब मानस सरोवर जब ताइबेत था तब इंडिया का लोग मानस सरोवर जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा
प्रॉब्लम होता है जाने से, क्योंकि ये चाइना के अंडर में है। तो इस बार चलिए पाकिस्तान का जो बाउंड्री है कच्छ रण से काराकोरम रेंज तक, जो लास्ट पॉइंट है जिसको नाम जाता है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये जो बाउंड्री है ये भी विवादास्पद है। एक कच्छ रण के थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट था, वो किसी तरह सॉल्व हो गया, लेकिन ये कश्मीर का जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। कश्मीर क्या था कि कश्मीर जब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब ये एक प्रिंसली स्टेट था। वहाँ का राजा जो था हरि सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जब स्वतंत्र रहना चाहते थे तब पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर को अटैक किया। तो अटैक करने के बाद ही वहाँ का जो हरि सिंह महाराजा हरि सिंह है वो इंडिया के ट्रीटी में साइन किया और अपना कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। तब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को हटा दिया, लेकिन कुछ देर जाने के बाद ये मसला यूएन में गया तो और तब इसे हल नहीं हो रहा है। एक डिफेक्टो लाइन है जिसको LOC कहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर दोनों आर्मी आमने सामने है। और यहाँ पर भी कुछ नदियाँ हैं जैसे इंदास, चेनाब, झीलाम। ये जो वाटर ट्रीटी हुआ है ये तीनों नदी वो टोटल एक्सक्लूसिव वाटर पाकिस्तान लेता है, और ब्यास, रावी, सतलुज जो नदियाँ है ये टोटल वाटर इंडिया इस्तेमाल करता है। उसके बाद आइए ये कोस्टल लैंड पर। कोस्टल लैंड, इंडिया का जो कोस्टल लैंड का जो लेंथ है 16.6 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लाइन जो आइलैंड है वो टोटल कोस्ट करके ये टोटल लेंथ होता है। और ये कोस्टल लैंड बहुत डिफरेंट जगह से डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ कच्छ कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट। कोंकण से ये बीच में जो कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ का कर्नाटक कोस्ट, वहाँ से नीचे कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट, वहाँ से गोदावरी तक करमंडल कोस्ट, करमंडल से महानदी तक उत्तर सरकार कोस्ट, उसके बाद उड़ीसा और दीघा कोस्ट आता है। तो ये कोस्ट लाइन में बहुत सारे इंडियन का पोर्ट स्थित है और कुछ लेक भी है, जैसे भेम्मानाद, कोयल, ठीक है, जो सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है इंडिया का। और उसके बाद है पुलिकोट लेक जो चिल्का के बाद दूसरा हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक होता है, जो चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद चिल्का जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, यहाँ पर अवस्थित है चिल्का लेक। उसके बाद ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ। अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया का पार्ट है वो है तीनों आइलैंड मिलके ये बना हुआ है। मेन आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है, 200 से ज़्यादा छोटा छोटा आइलैंड है। उनमें से मेन 3 आइलैंड है अंडमान का, जिसको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ अंडमान है सैडल पीक, जो अंडमान का सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक है। और नीचे साउथ अंडमान में जो अंडमान का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है, वहाँ पर है सेलुलर जेल। उसके नीचे है लिटिल अंडमान। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो गैप है जिसको डांकान पैसेज से जाना जाता है। और लिटिल अंडमान और निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार बीच में जो एक पैरेलल रेखा है 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री जो पैरेलल लाइन है उसके आधार पर इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। और यहाँ पर और लास्ट जो पॉइंट है इसका इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जैसे टोटल मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल और मोस्ट साउदर्न पॉइंट वो है इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर एक बैरन आग्नेय वोल्केनो है जिसको इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, और नारकोंडम है वो डॉर्मेंट वोल्केनो है। और म्यांमार के साथ यहाँ पर अंडमान के साथ म्यांमार
जो अंडमान के साथ म्यांमार है सबसे नज़दीक है। अंडमान से सबसे नज़दीक पॉइंट जिससे डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है। जो मतलब अगर आपको पूछा जाए कि अंडमान का सबसे नज़दीक कंट्री कौन है, वो है म्यांमार। और यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है झांसी रानी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट और समुद्र में बहुत सारे कोराल ऐसे कुछ एक जिसको एक अलग बायोस्फीयर बना है, जिसको झांसी रानी बायोस्फीयर रिजर्व से नाम जाना जाता है। और इधर इंडोनेशिया है जिसको ग्रेट चैनल कहता है। अंडमान और इंडोनेशिया इधर है जो जिसे ग्रेट चैनल कहा जाता है। उसके बाद आइए श्रीलंका। श्रीलंका का जो पहले जियोलॉजिस्ट कहता है कि श्रीलंका और इंडिया एक ही साथ था, किसी तरह ये डिमार्केशन हो गया जो अभी समुद्र है। और ये दोनों के बीच का जो गैप है जिसको पॉक चैनल से जाना जाता है। और इंडिया का रामेश्वरम से श्रीलंका का डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। और ये मन्नान सी है। और उसके बाद आइए लाक्षाद्वीप। लाक्षाद्वीप में क्या है, लाक्षाद्वीप में ये जो गैप है लाक्षाद्वीप और मिनिकॉय, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप से कोरल आइलैंड है, छोटे छोटे कोरल से बना हुआ है। ये दोनों में जो गैप है इसको 9 डिग्री चैनल से जाना जाता है। उसके नीचे है मालदीव, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये लाक्षाद्वीप और मालदीव के बीच में जो पैरेलल लाइन है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो पैरेलल लाइन है उसके आधार पर इसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये अरब सागर में बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड बन रहा है बे ऑफ बंगाल में, जिसको न्यू मोर कहा जाता है, जो जिसका फैसला हुआ कि ये इंडिया की पार्ट है, लेकिन वहाँ पर कोई लोग नहीं रहता, जस्ट एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। और ये है सुंदरबन, जो कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और ये है थॉर डेजर्ट, जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है, कुछ हिस्सा इंडिया का है। ठीक है, ये है टोटल लगभग इंडिया। इस जो आज मैं डिस्कस किया हूँ, इससे इस पॉइंट से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इतना सारे जो कंट्री है ये सब सार्क, ये म्यांमार और चीन छोड़ के सभी जो कंट्री है ये सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो कंट्रीज है, जिसका हेडक्वार्टर नेपाल का कैपिटल काठमांडू में स्थित है। ये है इंडिया का। जो ये पॉइंट आपको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।